पता न सुनाया जाता। सर मैं आना चाहूँगा अ, हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर मूल निवासी डॉक्टर राकेश समोरिया के पास। सर आपसे हम सवाल ये लेना चाहेंगे डॉक्टर राकेश समोरिया जी कि एक तरफ तो शासक वर्गों द्वारा आज़ादी का ढोल पीटा जाता है और दूसरी तरफ हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से खाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ शिक्षा का निजीकरण भी किया जा रहा है और सरकारी संस्थानों को बेचा भी जा रहा है। तो सर ये आज़ादी, ये तथाकथित आज़ादी का जो ढोल पीटा जा रहा है, जो हमारे अंदर विभिन्न तरह की असमानता की खाई बढ़ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? ऐसा विरोधाभास क्यों है? सर, डॉक्टर राकेश समोरिया सर। सबसे पहले तो गम्मी साहब को और एंकर महोदय को, एमएनटी को आभार और मेरे सबको जय भीम। सवाल आपने किया है वो बहुत सामयिक सवाल है। विषय गम्मी साहब ने बहुत रूपरेखा अच्छे से रखी है उसकी। जो सवाल आपने मुझसे किया है मैं उसको इस रूप में समझता हूँ कि 1949 में जो संविधान को अंगीकृत किया जा रहा था और बाबा साहब ने जो संविधान के बारे में 26 नवंबर 1949 को जो बातें कही थी, उन बातों का अर्थ इतने सालों के बाद भी वहीं का वहीं है। आज भी उतनी प्रासंगिक, उतनी ही इफेक्टिव हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से हम सब समान हो गए हैं और इस देश की व्यवस्था के चलते सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी इस देश में है, उस सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के चलते जो रूल्ड क्लास है या बहुजन वर्ग है या मूल निवासी वर्ग है, हमको किसी भी नाम से कह लें उसको, वो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करके अधिकार संपन्न हो जाएगा या स्वतंत्र हो जाएगा या उसकी गरिमा बहाल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी के चलते वो राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में कभी होगा ही नहीं। और ये बात आज हम इतने सालों बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं उसको 100% सच होते हुए देख रहे हैं और वो सच साबित हो रही है, उसकी पीड़ा है, इसलिए आज हम लोग बात भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि जैसे धम्मी साहब भी कह रहे थे, आज़ादी का मायने बहुत बड़े होते हैं, ये सत्ता हस्तांतरण ही है। मैं एक बात यहाँ बहुत प्रभावी तरह से रेखांकित करना चाहता हूँ कि पहला आक्रमण 710 में भारत पे होता है मोहम्मद बिन कासिम का। उससे पहले के जो आक्रमण है हिस्ट्री में, वो लोग आए, आक्रमण किया, युद्ध किया, चले गए, डैमेज किया, चले गए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद आक्रमणकारी रहे भी, यहाँ स्थापित भी हुए और तब से लेके 1764 तक के लीजिए, 1757 तक के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित होने तक बहुत सारे लोग आए, दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग आए, अलग अलग पहचान के लोग आए, उनकी अलग अलग एथनिक पहचान थी, धार्मिक पहचान थी और उन्होंने यहाँ आके आक्रमण किया, राज कायम किए और यहाँ की जो रूलिंग क्लास थी, यहाँ का जो शासक वर्ग था, उससे एक संबंध स्थापित किया। तो बाहर के आक्रांता ने और यहाँ के लोकल शासक वर्ग ने एक संबंध स्थापित करके इस देश पर शासन करते रहे और जिसे हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, वो शासित वर्ग रहा लंबे समय तक। आज चाहे शोर कितना ही मचाते हों, सच्चाई ये है कि 1857 का जो तथाकथित प्रथम स्वाधीनता संग्राम रहा, मैं तथाकथित इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता वो स्वाधीनता संग्राम किसी भी दृष्टिकोण से था, लेकिन चूंकि इतिहास हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है, उसका नायक भी बहादुर शाह जफर को ही माना गया। आज जो एंटी मुस्लिम का इस देश में प्रचार करके एक मार्केट चलाया जा रहा है, एक तरह की बात चलाई जा रही, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 710 से लेकर 1857 तक 1150 साल के अवधि में किसी भी विदेशी शासन से, किसी विदेशी आक्रमणकारी से किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास यहाँ की रूलिंग क्लास का हुआ नहीं,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने यहाँ के रूलिंग क्लास के संबंध स्थापित करके पावर शेयरिंग किया, और न केवल पावर शेयरिंग किया बल्कि जो रूल्ड क्लास थी, जो शासित वर्ग था, उस शासित वर्ग को भागीदारी से वंचित करने का जो यहाँ की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, उस पक्ष में कोई दखलंदाजी उन विदेशी शासकों ने या आक्रांताओं ने नहीं की। और इस मूल बात पर, इस बुनियादी बात पर उन विदेशी शासककर्ताओं और देशी शासककर्ताओं के बीच में कोई मतभेद कभी हुआ ही नहीं, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न विचार के आधार पर, न खान पान के, न किसी भी आधार पर नहीं हुआ, जो आज तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अंग्रेज पहले यूरोपियन थे, या यूरोपियन और लोग भी आए, लेकिन अंग्रेजों की अपनी अपनी मजबूरियां थी, अपनी डिफिकल्टीज थी कि एक तरफ उनको यहाँ के लोकल शासकों से लड़ना था, नवाबों से लड़ना था, मराठों से लड़ना था, या तमाम लोगों से लड़ना था। तो उनकी मजबूरी के चलते उस वर्ग की भागीदारी को उन्होंने सीमित अर्थ में सुनिश्चित किया, जिसको हम मूल निवासी बहुजन कह रहे हैं, जिसको सदा सदा से उपेक्षित रखा गया था। और जो भागीदारी शुरू हुई तो वो धीरे धीरे भागीदारी बढ़ती गई, और यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में इसको एक दखलंदाजी माना गया, और यहीं से अंग्रेजों का विरोध शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के विरोध की और उस विरोध के आधार पर उनसे आजादी लेने की, उनसे स्वाधीनता संग्राम छेड़ लेने की जो भूमिका है वो वहीं से शुरू होती है। और जो जिसको आजादी हम कह रहे हैं, वो धम्मी साहब सही कह रहे थे, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शनय 1857 से ही शुरू हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ब्रिटिश क्राउन ने लिया, और तब से लेके तमाम तरह के चार्टर, तमाम तरह के एक्ट आते रहे, और फाइनली 1909 से जब मॉन्टे रिफॉर्म आया, फिर 1919 मॉन्टे की चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और 27 साइमन कमीशन आया। ये हर रिफॉर्म के एक्ट के साथ भारतीय लोगों की शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ती गई, और ब्रिटिश लोगों की शासन में जो एक भागीदारी थी या उनकी जो अनुपात था वो घटता चला गया। और 1935 के एक्ट के बाद तो एक कहना चाहिए कि शासन में ब्रिटिश लोगों की भागीदारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल अथॉरिटी के रूप में ही बची थी। और 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर जो हमारी सो कॉल्ड इंडियन पार्टीज थी, चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे हिंदू महासभा थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे और लोग थे, चाहे बाबा साहब की पार्टी थी, या जब बाबा साहब के काउंटर जर्जिनो हमारे उनकी पार्टी थी, उनके सबके लोगों को चुनाव हिस्सा लिया, जीते। तो इस सेंस में ये सत्ता हस्तांतरण ही है। स्वतंत्रता आजादी की बात तो बहुत बड़े बेईमानी की बात है, और इसीलिए हम लोग इस मूवमेंट में हमेशा से कहते आए हैं कि 15 अगस्त 47 को एक तरह की आजादी का एहसास हुआ, 26 जनवरी 1950 को दूसरा एहसास हुआ। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत कैटेगरिकली अपने जीवन में कहते रहे कि अंग्रेजों के जमाने में हम लोग दोहरी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो आप इस सत्ता हस्तांतरण से ये समझ सकते हैं कि चाहे 15 अगस्त 47 हो, 26 1950 हो, गुलामी की एक परत हटी। जो अंग्रेजों के गुलाम जो यहाँ का शासक वर्ग था वो आजाद हो गया, लेकिन उससे हम लोग आजाद हो गए हों, मूल निवासी बहुजन समाज आजाद हो गया हो, ऐसा है नहीं।